तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट की एक प्रॉब्लम के बारे में। तो मैं आप लोग के लिए फटाफट से न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ जो कि है 127day.cpp। अब यहाँ पे आप लोग के लिए फटाफट से एम लिख देता हूँ। एम है अपना राइट अ प्रोग्राम टू गेट यूज़र इनपुट रेंजिंग फ्रॉम 1 to 7 and print the day which lies on that number starting मंडे ऑन डे 1। मंडे ऑन 1 लिख देते हैं। मतलब अपने को यूज़र से इनपुट लेने 1 से लेके 7 तक के बीच के नंबर्स 1 और 7 भी अपन ले सकते हैं, और फिर उस नंबर पे जो डे आ रहा होगा वो अपने को प्रिंट करना है। और स्टार्टिंग मतलब ऐसे कि मंडे पे 1, ट्यूसडे पे 2, वेडनेसडे पे 3, थर्सडे पे 4, इस तरीके से। तो फटाफट से अपनी पहले बॉयलरपेट इंक्लूड कर लेते हैं और अपन एक वेरिएबल ले लेते हैं सपोज नम नाम से, और यूज़र से इनपुट ले लेते हैं एंटर द नंबर, ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 से लेके 7 तक। यूज़र यहाँ इनपुट देगा, इसको मैंने ले लिया नम के अंदर, और फिर मुझे अब इसमें आगे प्रोसेस करनी है। तो अब यहाँ पे यूज़ आएगा स्विच केस का। स्विच केस बेसिकली होता क्या है, स्विच केस अपन तब यूज़ करते हैं जब जैसे अपने पास इफ एल्स है, तो अपन वहाँ पे सिर्फ 2 कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। जब अपने पास ऐसी मल्टीपल कंडीशंस हैं, जैसे अपने सामने अभी 7 कंडीशंस हैं, तो अपन यूजिंग 1 कंट्रोल स्टेटमेंट, 1 कंट्रोल स्ट्रक्चर, अपन उन सारी 7 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं। उन सारी 7 कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोड लिख सकते हैं। तो उसके लिए अपने को काम आता है स्विच केस, जिसका बेसिक सिंटेक्स आपके सामने ये है कि अपन स्विच लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में अपन एक्सप्रेशन पास करते हैं। वो एक्सप्रेशन आइदर इंटीजर होना चाहिए और कैरेक्टर होना चाहिए। अपने केस में वो इंटीजर है, और उस जो एक्सप्रेशन है, मतलब जो वेरिएबल अपन ने लिया है, उसका नाम नम है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे नम। उसके बाद अपन यूज़ करते हैं करली ब्रैकेट्स का, फिर अपन लिखते हैं कीवर्ड केस। अब जैसे मैंने इंटीजर लिखा है, तो अब मैं केस के आगे लिख दूंगा 1। तो मतलब जब भी जो मैंने ऊपर वेरिएबल लिया है नम, जब भी नम के अंदर जो वैल्यू हो वो 1 आएगी, तो उसके अंदर जो मैं कोड लिखूंगा, जो कमांड स्टेटमेंट्स लिखूंगा, वो एग्जीक्यूट होंगे। तो ऐसे अपने जितने अलग अलग वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग केसेस बनते हैं, उतना अपन केस कीवर्ड का यूज़ करके बनाते जाते हैं। और फिर एक एडिशनल अपने को यहाँ बनाना पड़ता है कि यदि जो अपन ने केसेस स्पेसिफाई किए हैं उनमें से कोई सा भी केस सेटिस्फाई नहीं हो, तो डिफ़ॉल्ट में क्या चलना चाहिए। जैसे अभी अपना प्रोग्राम है 1 to 7, अगर यूज़र अभी भी, अपन ने वहाँ मेंशन भी किया कि 1 से लेकर 7 तक आप डालिए, अगर यूज़र तब भी नंबर 9 डाल देगा, तो प्रोग्राम को कैसे समझ में आएगा, अपने कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा कि अब क्या करना है। तो वहाँ डिफ़ाइन करते हैं अपन डिफ़ॉल्ट कि भैया अब आप यहाँ दिखा दो कि इनवैलिड वैल्यू आई है। जो अपना प्रोग्राम का टास्क था, जो अपनी स्पेसिफिक नीड थी, वो थी कि 1 से 7 तक ही नंबर आए। तो अभी अपन पहले केसेस बनाएंगे, और हर केस के बाद अपन एक और कीवर्ड का यूज़ करते हैं, वो होता है ब्रेक। जैसे केस 1 आया, नम के अंदर वैल्यू 1 आ गई, केस 1 में जो भी कमांड लिखी हुई थी, जो भी कोड लिखा हुआ था, वो एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद वो आगे बढ़ गया, मतलब शुरुआत वो यहाँ से हो गया, बट फिर एंड वो नहीं होगा। अपने को उसको ब्रेक करना पड़ेगा। जब अपन जैसे ही ब्रेक करेंगे, पूरा कोड चलता हुआ है, उसने ब्रेक कमांड पढ़ी, तो वो इस स्विच केस के बाहर आ जाएगा। अगर अपन ब्रेक नहीं लगाएंगे, तो अगर जैसे सपोज 3 वैल्यू है, तो पहले के 2 केसेस में तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, वो 3 वाले केस में सेटिस्फाई किया, फिर उसके बाद वो 3 के बाद 4, 5, 6, 7 सारे केसेस में चलेगा जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा। यदि उसको ब्रेक बीच में मिल गया तो वो वहीं से बाहर आ जाएगा। ये यूज़ होता है ब्रेक का। ये पूरा मैंने बेसिक से आपको स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स समझा दिया। अब अपन अपना कोड आगे बढ़ाते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ केस 1, जहाँ पे मेरी वैल्यू 1 आ रही है, और उसके बाद मैं यहाँ डिफ़ाइन करता हूँ, जब अपने पास इंट के अंदर वैल्यू 1 आए, तो देखो ऑटोमेटिक सजेशन आ गया कि सी आउट हो जाए मंडे। जब अपने पास केस में वैल्यू 2 आए, तब अपने पास ऑटोमेटिक यहाँ पर भी सजेशन आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो अपन खुद लिख देते हैं सी आउट, और यहाँ पे आ जाएगा /n ट्यूसडे। /n का मैं यूज़ इसलिए कर रहा हूँ लाइन ब्रेक के लिए। जब केस के अंदर वैल्यू 2 आएगी, ओह यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया,
सो अपने को यहाँ ब्रेक लगाना पड़ेगा और ये ब्रेक लगेगा इस करली ब्रैकेट के बाहर। जैसे ही वो केस 1 के अंदर की कमांड एग्जीक्यूट करके आएगा तो उसको यहाँ ब्रेक वाला स्टेटमेंट मिल जाएगा। अब केस 2 मैंने लिख लिया, केस 2 के बाहर मैंने ब्रेक लिख दिया है। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। अब मैं लिखता हूँ केस 3। केस 3 मैंने लिखा, मैंने इसको ओपन किया, मैंने यहाँ लिखा ऑटोमेटिक सजेशन में आ गया, फिर मैंने यहाँ लगा दिया ब्रेक। सिमिलरली मैं अब आगे करते जाता हूँ 7 तक के लिए। मैंने लिखा केस 4, यहाँ पे आ जाना चाहिए सी आउट थर्सडे, आ गया, मैंने यहाँ लगा दिया ब्रेक। उसके बाद मैंने लिखा केस 5। केस 5 में मैंने पहले कोलन से डिफाइन किया, फिर मैंने करली ब्रैकेट्स लगाए, फिर वहाँ पे मैंने लिखा अपना कोड सी आउट और फिर फ्राइडे, और फिर मैंने ब्रेक लगा दिया, अपन फ्राइडे तक पहुँच गए। अब आए अपन केस 6 पर, मतलब यहाँ आना चाहिए सैटरडे। कोलन लगाए, करली ब्रैकेट्स लगाए, यहाँ अपन ने लिखा सैटरडे और फिर अपन ने यहाँ वापस लगा दिया ब्रेक। अब अपने आते हैं अपने लास्ट केस पर, जो कि है केस 7। 1 से लेकर 7 तक वैल्यूज़ इनपुट करानी थी, तो अपने मंडे से लेकर सैटरडे तक प्रिंट करा दिया, लास्ट हो गया संडे, और इसके बाद भी ब्रेक लगा दिया। अब अगर 1 से लेकर 7 तक के बीच की वैल्यू नहीं आएगी तो मैं डिफ़ॉल्ट के अंदर लिख दूंगा ऑटोमेटिक। देखो अपने VS कोड में पूरा सजेशन आ जाता है, ऑटोमेटिक आ गया कि द सी आउट इनवैलिड इनपुट प्लीज़ एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7, 1 and 7, ऐसा भी लिख सकते हैं। और फिर इसके बाहर भी ब्रेक लगा हुआ है। ये आप लोग के समझने के लिए मैं ब्रेक को ऐसे कर रहा हूँ। अब अगर आप लोग को आपके इंटेंडेशन पे या किसी उस पर डाउट हो रहा हो कि मेरा कोड स्ट्रक्चर सही से नहीं दिख रहा, तो उसके लिए भी एक चीज़ बताता हूँ कि आप ऐसे राइट क्लिक करो और यहाँ पे ये ऑप्शन आता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, शिफ्ट ऑल्ट F, वहाँ उसका शॉर्टकट भी आ रहा है, वो प्रेस करोगे तो भी हो जाएगा। जैसे इस पर प्रेस करोगे तो ये देखो पूरा ऑटोमेटिकली इंडेंट हो गया सही से कि कैसा आपका कोड दिखना चाहिए। और यहाँ देखो पूरा प्रॉपर दिख रहा है। ये पहला करली ब्रैकेट ये लाइन से ये यहाँ आ रहा है, ये सेकंड करली ब्रैकेट स्विच केस का जो कि यहाँ आ रहा है, और मुझे स्विच केस मैंने पूरा बना लिया है। एक बार इसको रन करके देखते हैं Ctrl+Alt+N से। मैंने इसने पूछा नंबर बिटवीन 1 to 7, मैंने डाला 5 पे देखते हैं क्या आएगा। 5 पे आ गया फ्राइडे, तो अपना कोड सही चल रहा है। एक बार 7 के बाहर का रेंज डाल के देखते हैं, जो अपना डिफ़ॉल्ट वाला केस है वो रन हो रहा है नहीं हो रहा है। 9 डाल दिया सपोज, तो आ गया इनवैलिड इनपुट प्लीज़ एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 7। जब अपना ये वाला केस चल रहा है, मतलब अपना हेड टू बॉटम पूरा प्रोग्राम चल रहा है, अपन ने बीच वाली प्रॉब्लम भी चला के देख ली। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था स्विच केस का। अपन और भी प्रॉब्लम्स करेंगे इसके ऊपर। पूरा जो आप लोग ने देखा होगा कि C++ प्रोजेक्ट्स में लोग कैलकुलेटर बनाते हैं, मिनी कैलकुलेटर, वो कम्प्लीटली स्विच केस के थ्रू ही बनते हैं। और भी कंसेप्ट होते हैं उनको बनाने के, बट स्विच केस के थ्रू बहुत ईजी हो जाता है उन्हें बनाना। सो आई होप आज की वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा ही होगा। ऐसे ही मोर कंटेंट के लिए, आने वाले कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।